शिवरात्रि के बाद महादेव की पूजा और व्रत के लिए सबसे बड़ा दिन है। शिव भक्तों को सावन शिवरात्रि का पूरे साल इंतजार रहता है। सावन शिवरात्रि के दिन लोग व्रत, पूजा, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक आदि कराते हैं ताकि शिव जी की कृपा प्राप्त हो। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा और राकेश चतुर्वेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल डॉक्टर नितिशा आपसे ही रहेगा। सावन की शिवरात्रि कब है, क्या है पूजा की विधि, आपसे जानना चाहेंगे। जी, ओम तत्पुरुषाय च विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। तो पार्वती पते हर हर महादेव के साथ जो सावन की शिवरात्रि है बहुत विशेष हो जाती है, क्योंकि इस दिन शिव और शक्ति का मिलन हुआ। और हम देख ही रहे हैं कि अभी कामाख्या मंदिर में भी अंबुबाची मेला लगा, जहाँ पे सृष्टि यानी क्रिएशन की शुरुआत हो चुकी है। और सावन पूरी तरफ, चारों तरफ आप देख रहे हैं कि हरा हरा हो रहा है सब कुछ। 23 जुलाई दिन बुधवार को सुबह 6:30 से आरंभ होकर 24 जुलाई दिन बृहस्पतिवार 4:45 तक रहने वाली है। और इसमें जो सबसे शुभ मुहूर्त है वो निश्चित काल का पूजन रहता है। निश्चित काल का समय पूजन के लिए, शिवरात्रि के पूजन के लिए बहुत विशेष माना जाता है, जो रात्रि 12:05 से शुरू होकर 12:55 तक रहने वाला है। कहा जाता है कि अगर इस समय आप शिवलिंग पर अभिषेक कर देते हैं, पूरा ही रात्रि भजन, साधना, जप, तप करते हैं, तो शिव जी की, माँ गौरा जी की असीम कृपा आप सभी को प्राप्त होती है। पौराणिक कथा क्या है राकेश जी? देखिए, इस शिवरात्रि के लिए विशेष रूप से सबसे पहले ये हमें समझना होगा, 4 प्रकार की शिवरात्रि का जिक्र जो है शास्त्रों में आता है। पहला जो है फाल्गुन माह की शिवरात्रि, जो शिव और शक्ति के विवाह के रूप में देखा जाता है। उसके बाद जो है विशेष रूप से दैनिक शिवरात्रि का जिक्र आता है, यानी कि रोज की शिवरात्रि का, हर दिन जो है शिव और शक्ति के मिलन के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही मासिक शिवरात्रि आती है और विशेष रूप से चौथी शिवरात्रि जो है वह सावन की शिवरात्रि है। और बिल्कुल सही कहा आपने कि जो महाशिवरात्रि यानी कि फाल्गुन माह के शिवरात्रि के बाद जो सबसे बड़ा स्थान आता है वह इस शिवरात्रि का आता है। और यह जो शिवरात्रि है, आपने कहा कि पौराणिक कथा क्या है या इसका महत्व क्या है। देखिए, समझना पड़ेगा हमें कि यह जो शिवरात्रि है यह तप की शिवरात्रि है, यानी कि शिव को पाने के लिए अपने आप को तपाने की जरूरत है। माँ भगवती गौरी के लिए कहा जाता है कि जब हिमालय के घर जन्म लेकर के उनको आभास हुआ 8वें वर्ष में कि मैं जो है किस रूप में थी या मेरा मूल क्या है, तो वह शिव को दोबारा उस जन्म में पाने के लिए अपने आप को तप में लीन कर लेती हैं और बिल्व पत्र और गंगा जल 2 चीजों पर अपने जीवन को लेकर के चलती हैं और तप करती हैं। ऐसी अवस्था में यह जो शिवरात्रि है यह तप की है। वह शिव और शक्ति दोनों को पाने के लिए आराधना करना है, यानी कि विशेष रूप से माँ गौरी की प्रथम पूजा करेंगे आप इस शिवरात्रि पर, क्योंकि उनके तप के कारण शिव ने यह शुभाशीर्वाद दिया कि हे गौरा, विशेष रूप से इस पूरे माह मेरा जो है धरा पर वास रहेगा और जो भी नर मुनि मुझे पूजित करेगा या मेरे ऊपर जल अर्पित करेगा वह उसको सीधा शिव तत्व की प्राप्ति होगी, यानी शिवत्व की प्राप्ति होगी। तो ऐसी अवस्था में यह जो सावन की शिवरात्रि है यह तप की शिवरात्रि है, यह पूजन की शिवरात्रि है, यह त्याग की शिवरात्रि है। बिल्कुल राकेश जी, क्योंकि मन साफ होना बहुत जरूरी है। श्रद्धा से अगर आप पूजन करेंगे तो जाहिर सी बात है फल आपको मनवांछित ही मिलेगा। और डॉक्टर नितिशा, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी जो है राकेश जी ने बताया कि सावन की शिवरात्रि पर क्या करें, लेकिन आप बताइए कि सावन की शिवरात्रि पर क्या ना करें। सर्वप्रथम मैं कहना चाहूंगी पूरा सावन या स्पेशली शिवरात्रि पर ही, क्योंकि शिवरात्रि पर सभी भक्तजन व्रत जरूर रखते हैं, तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य सिर्फ ये नहीं होता कि ब्रह्मचर्य हमें अपनी साफ सफाई का ध्यान रखना है या संबंध नहीं बनाने। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि आपकी मानसिक शुद्धि भी हो, शारीरिक शुद्धि के साथ साथ मानसिक शुद्धि का होना भी बहुत जरूरी है, जिसमें हम किसी का बुरा ना चाहे ना बुरा सोचे, ऐसा ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और शुद्धि का तो विशेष ध्यान रखा ही जाना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म में ये बहुत विशेष है। और आयुर्वेद भी ये कहता है कि ये जो चतुर्मास है
जहाँ पर सर्वप्रथम सावन आता है, फिर गणेश जी आते हैं, फिर ऋषियों का टाइम आता है, फिर पितृ आते हैं, फिर देवी आती है। ये जो चतुर्मास है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल और विशेष हो जाता है आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए। क्रोध, गुस्सा, किसी का बुरा करना, ये सब नहीं करते हैं। तामसिक चीज़ों से दूर रहते हैं, शराब है, पेय पदार्थ है या फिर प्याज लहसुन है, इनसे भी अगर आप दूर रहते हैं तो बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। किसी पशु को मारे ना, क्योंकि उन्हें पशुपति नाथ भी कहा गया है। हम देखते हैं कई बार कुत्तों को या बंदरों को कई बार मार दिया जाता है या पैरों से वो हटा दिया जाता है या डंडा लगा दिया जाता है, तो कृपया ऐसा ना करें, क्योंकि भोले भंडारी पशुपति नाथ भी हैं और पशुपति नाथ बहुत जल्दी रुद्र भी हो जाते हैं। किसी का भी बुरा चाहना और बुरा करना हमारे भोले बाबा को रुद्र रूप में ला सकता है, इसलिए ऐसा ना करें। सावन की शिवरात्रि भाग्य के द्वार कई लोगों के खोल देती है। आपसे जानना चाहेंगे सावन की शिवरात्रि के शुभ संयोग क्या है, शुभ मुहूर्त? देखिए, त्रयोदशी तिथि की रात्रि के बाद चतुर्दशी तिथि में जैसे ही चतुर्दशी तिथि लगती है, वैसे ही शुभ शिवरात्रि का जो है वह तिथि आगमन हो जाता है। तो इस बार जो विशेष रूप से 23 तारीख को जो है प्रातः काल में लगभग 4:30 बजे के बाद से चतुर्दशी तिथि लग रही है। तो चतुर्दशी तिथि का जो विशेष रूप से शिवरात्रि का अगर मुहूर्त की चर्चा होगी, तो शिवरात्रि का जो पूजा है वह 4 पहर की पूजा को कहा जाता है कि यानी शिवरात्रि में 4 पहर का पूजन किया जाता है। और कहते हैं कि यह चारों जो है धर्म स्तंभ हैं। इसका एक पौराणिक वर्णन मिलता है, जब ब्रह्मा जी को अहम हो गया। इसका एक और शिवरात्रि का एक आपको पौराणिक कथा बता देता हूं कि जब ब्रह्मा जी को अहम हो गया कि मैं ही सृष्टि निर्माण करता हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, और विष्णु जी को अहंकार हुआ कि मैं ही सर्वत्र हूं पालक, तो ऐसी अवस्था में शिव जी कहते हैं शिवलिंग का जो छोर और जो जड़ और जो सबसे ऊपरी हिस्सा बता देगा वही जो है विजेता रहेगा। तो दोनों झूठ बोलते हैं, दोनों जो है वह पाते नहीं है छोर। तो ऐसी अवस्था में यह जो चौमासा है, यह चौमास है शिवरात्रि, उसमें खास हो जाती है, यह शिव आधीनस्थ पूर्ण रूप से आ जाती है और शिव परिवार आधीनस्थ। तो ऐसी अवस्था में 4 पहर का पूजन करना है। चारों पहर जरूरी है। जैसे कि पहले ब्रह्म मुहूर्त का पूजन करेंगे आप 4:30 बजे के बाद स्नान इत्यादि करके। ब्रह्म मुहूर्त का नहीं पूजन कर पाते हैं तो सूर्योदय कालीन, सूर्योदय लग्न कालीन आप पूजन करेंगे। लग्न कालीन अगर पूजन नहीं कर पाते हैं तो मध्याह्न के बाद, क्योंकि मध्याह्न बेला में विराम दिया जाता है किसी भी इष्ट की आराधना के लिए, तो मध्याह्न बेला के बाद लगभग 4:30 बजे के आसपास फिर से एक शुभ मुहूर्त मिल रहा है। और फिर जो है विशेष रूप से संध्या काल से, प्रदोष काल से ही मुहूर्त आरंभ हो जाता है। और जैसा कि आदरणीय नितिशा जी ने कहा कि महानिषिद्ध काल जो है बहुत जरूरी होता है, वहां विशेष रूप से भोग बनाइए, गणेश जी के लिए, मां पार्वती के लिए बनाइए और शिव जी के लिए भोग तैयार करिए, उनको अर्पण करिए, शिव परिवार का श्रृंगार करिए। सोचिए कि भोले बाबा कितने भोले हैं। जान गए कि हम और नितिशा जी, आयुषी जी कहीं शो कर रहे होंगे तो उन्होंने कहा जाइए, सुबह नहीं कर पाए आप तो शाम वाला तो कर ही लीजिएगा। अब कोई उद्दंडता करे कि 4 मौके दिए गए और चारों आप गड्ढे में गंवा दें तो फिर तो भोले कृपा नहीं बरस पाएगी। तो आपके लिए 4 पहर का पूजन का शुभ मुहूर्त दे रहे हैं, तो आनंद लीजिए। एक भी पहर अगर आपने कर दिया ना तो जन्मों जन्मों तक आप तर जाएंगे। शिव ही अनादि हैं, उनके अलावा कुछ है नहीं। तो इस शिवरात्रि 4 पहर में से किसी भी पहर की पूजन कर लीजिए, जलाभिषेक कर लीजिए, एक लोटा जल ले जाके दे दीजिए। उसमें तो महाराज पैसे भी नहीं लगने, किसी विप्र को भी नहीं देना है कुछ दान। तो जाइए, चाहे अपने घर में ही आप शिव परिवार का अभिषेक करिए। साल में कई शिवरात्रि आती है, लोग थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं अमूमन, तो आपसे जानना चाहेंगे कि महाशिवरात्रि से क्या सावन की शिवरात्रि अलग है? पहले तो साल में 12 शिवरात्रियां आती है, हर माह में एक शिवरात्रि आती है। और जो शिवरात्रि है, जो मुख्य शिवरात्रि, उससे सावन की शिवरात्रि बहुत विशेष हो जाती है, क्योंकि जो मेन शिवरात्रि है वहां पर विष्णु भगवान, माँ लक्ष्मी, सभी देवी देवताओं का पूर्ण वास कहलाता है। अब ये जो सावन की शिवरात्रि है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि श्री हरि विष्णु तो योग निद्रा में चले गए हैं। अब पूरा कारकत्व शिव जी के पास आ गया है। यानी ये जो भक्तों के लिए जो चतुर्मास है ना, ये स्पेशली एक आपकी इच्छा पूर्ण करने का समय है कि अब आप लोग जो मांगना चाहते हो वो मांग लो। इस समय मिलन का समय कहा जाता है। तो ये जो मिलन का समय है, ये प्रकृति के लिए भी और मनुष्यों के लिए भी बहुत विशेष हो जाता है। आप जो भी इच्छा रखते हैं अपने मन में, इस शिवरात्रि पर पूर्ण होती है, क्योंकि माँ गौरा भी बहुत प्रसन्न होती है शिव जी के साथ अपनी संतानों से मिलने के लिए। इसलिए ये शिवरात्रि बहुत विशेष है।
इस शिवरात्रि पर पूरी रात अगर आप भजन पूजन करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, आप कुंवारी कन्याएं या अपनी इच्छा से कोई भी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए उपाय कर लेते हैं तो आपकी सभी इच्छाएं भी पूर्ण होती हैं। मैं कहती हूँ किसी संतान, जिसके पास संतान नहीं हो, वो माँ अगर संतान की इच्छा रखते हुए आज के दिन शिव पार्वती की पूजा कर लेता है, उसकी निसंतान स्त्री को भी संतान उत्पत्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। तो आज का दिन बहुत ज्यादा विशेष हो जाता है। मेन शिवरात्रि से दूसरे नंबर पर सावन की शिवरात्रि आती है और पूरा ही सावन की शिवरात्रि पूरे जो शिवगण है, जो गणेश जी हैं, जो उनका परिवार है, वो मुख्यतः एक्टिव होने के कारण ये शिवरात्रि